नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश सर एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटेटिव क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। आज जो है लेंस और दर्पण से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आप लोगों के पास आया हूं। मुझे उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी इस बार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनका एक भी प्रश्न जो है अभी इस बार नहीं छूटेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को अपने मन मस्तिष्क में लाने का प्रयास करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है शरबत में, ऑक्सीजन में, निर्वात में या कांच में। तो विद्यार्थियों, प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम कांच में होता है। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो विद्यार्थियों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है वह है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में लगा होता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। अगला प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +5D, -5D, -2D या +2D। तो जी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2D, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है फोकसांतर क्षमता जो है उसकी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विउत्तल, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विअवतल, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न, किस दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है? तो समतल, उत्तल, अवतल। तो वस्तु से बड़ा जो होता है अवतल दर्पण में होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें और इसे अपने संबंधित विद्यार्थियों के पास, अपने संबंधित मित्रों के पास शेयर कर दे, जिससे उन्हें भी जो है यह जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो है उन्हें मिल सके। और हमारे जो भी नए विद्यार्थी हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के समानांतर मुड़ जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है?
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो है अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में जो होता है उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सीधा होता है। अगला प्रश्न, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या इनमें कोई नहीं। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है अवतल होता है। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे जिन विद्यार्थियों को इसका पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो वे कृपया हमारे मोबाइल नंबर 9798194985 पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उन्हें जो है हमारा पीडीएफ जो है उपलब्ध हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ये नियम है आपको, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अगला प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आई या साइन आई गुने साइन आर और साइन आई प्लस साइन आर। तो साइन आई ऑब्लिक साइन आर जो है इसका मान होता है, अपवर्तनांक का मान होता है, यानी साइन आई बाई साइन आर। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा या इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों का। तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में जो है बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच
रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब जो है प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। अगला प्रश्न, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। विद्यार्थियों, पुनः अनुरोध है कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ में जो है अपने संबंधित दोस्तों के पास सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उन्हें भी जो है हमारा ये महत्वपूर्ण वीडियो का संग्रह प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। अब अगला प्रश्न, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशित केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अगला प्रश्न, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो हम जो है किसी शब्द को में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण का के वक्रता केंद्र को किसी अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी, पी, ओ या एफ। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो दंत विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या सभी। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या इनमें सभी। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है। अगला प्रश्न, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से आवर्धन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है या उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो यह जो है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो विद्यार्थियों, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ में के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो विद्यार्थियों, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा जो है यह अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह जो है समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह हमारा संग्रह जो है काफी अति महत्वपूर्ण है। अब जो है आप लोगों के लिए पुनः जो है हम निवेदन करते हैं कि कृपया जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक
लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण सेट जो है काफ़ी जो है मेहनत से बनाए हैं, और यह जो है जरूर आप लोगों को फायदामंद करेगा। आप आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर जरूर आएंगे। धन्यवाद।